गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, आज अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक पर अगर अपन बात करते हैं नॉर्मली इसका यहाँ पर क्या मेन वो है, तो फर्स्टली क्या होता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ठीक है ना, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या है कि न्यूटन के जो लॉ हैं मोशन के उन पर बेस्ड थी। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उन पर क्या थी, आधारित थी, बेस्ड थी। तो अब क्या होता है कि यहाँ तक कि इसमें क्या होता है कि इट फेल, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिकल है वो क्या हो जाती है कि कुछ कंडीशन में फेल होती है कि जब क्या करते हैं कि इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एसेट्रा पर जब क्या है कि इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या होती है, फेल्ड हो जाती है। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि ये क्या है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करती है कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि भाई जो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, उनके क्या है कि डुअल बिहेवियर, और क्या है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने लास्ट में पढ़ी हुई है, लास्ट वीडियोज़ में आपने देखी है, तो उनमें क्या है कि ये दोनों को क्या है कि इग्नोर करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुई, ये फेल हुई। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को क्या है कि ध्यान में रख करके जो थ्योरी यहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंट की गई है वो क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी कि क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियमों पर आधारित है। ठीक है, हाउएवर इट फेल व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बिल्कुल छोटे साइज के कण हैं, ठीक है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एसेट्रा। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर। ये मैंने आपको बताया किसको, किस किस को इग्नोर करती है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी, जो हाइजेनबर्ग का क्या है अनसर्टेनिटी लॉ है उसको, ठीक है, ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, इन दोनों को क्या करती है, ये इग्नोर करती है। तो इन सबको, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। कि इसको ध्यान में रख करके जो क्या है कि विकसित की गई है यहाँ पर, ठीक है ना, जो डिस्क्राइब की गई है, तो वो क्या है यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसने डेवलप की, वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। इन दो साइंटिस्ट ने क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या की थी, डिस्कवर की थी, और कब की थी, 1926 में। ठीक है, अब इनकी क्या है कि ये आपके सामने दिख रहा है, ये चिन्ह जो होता है इसको अपने यहाँ पर बोलते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एच साई इक्वल टू ई साइन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एच है वो एच तो किसको करता है, वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, और ई क्या है यहाँ पर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम, जिसकी एनर्जी क्या हो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती हो, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज, कि ये उस पार्टिकल के लिए है कि जिसकी क्या है कि टाइम के साथ क्या नहीं हो, एनर्जी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर एच इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, श्रोडिंगर गेव ए रेसिप ऑफ constructing
दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, कि इसकी कंपेरिजन ने किससे की, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि यहाँ पर ई किसको डिनोटेड कर रहा है, ए टोटल एनर्जी को। आगे क्या बात होती है इसमें कि जो टोटल एनर्जी है श्रोडिंगर द्वारा जो दिया गया था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, कि जो कोई अपने यहाँ पर क्या है कि सिस्टम है, उस सिस्टम के क्या है कि जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स की क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि उसके क्या है कि जो पार्टिकल्स है उनके बिटवीन क्या हो, अट्रैक्शन हो या क्या हो यहाँ पर रिपल्सन हो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई है, भाई कोई भी क्या होता है कि भाई एटम, यानी कि कोई भी अपने एटम लेते हैं तो उस एटम में क्या है कि अपने को पता है कि ये बात अपने ऑलरेडी जानते हैं, इस टाइम नहीं बता रहे अपने यहाँ पर, कि इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूक्लियाई में क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, या क्या होगा कि भाई जो अगले सेल में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या है कि यहाँ पर क्या होगी, इनकी टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात आती है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई। ठीक है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, ये एनर्जी क्या है कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव क्या है, ई एंड साइन, यानी कि इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किससे देते हैं, ई और साइन से देते हैं। ठीक है ना, जो साइन क्या है यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक तरह से। ठीक है, आगे जो बात होती है ये अपने क्या हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स पर जो बेस्ड एटॉमिक मॉडल था वो बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है कि इक्वेशन जो होती है, ये श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, यानी कि वेव जो फंक्शन है यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब क्या कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करते हैं, अपने सोल्व करते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबल एनर्जी लेवल है, और क्या होता है कि उनके जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, कि वेव फंक्शन है, उन वेव फंक्शन के क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो पॉसिबल एनर्जी है उसके क्या है कि संगत, या क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग में क्या है कि जो वेव फंक्शन, वेव फलन होता है, या कि अपनी क्या है कि जो वेव फंक्शन है वो प्राप्त होता है। और ये क्या होता है कि जो उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है उसके साथ होता है, यानी कि उसके कंपेयर होता है, यानी कोरस्पॉन्डिंग में होता है ये भी। ठीक है, और ये जो श्रोडिंगर समीकरण जो इक्वेशन है, इससे जो अपने को रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होता है कि इसकी जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। और वो 3 क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन एन से डिनोटेड करेंगे, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोटेड करेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे करेंगे, एम से। ये तीनों टॉपिक आपको क्या है कि अपन इस पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको स्पेशल इन्हीं पर बात होगी, अपना टॉपिक भी आगे, ये स्पेशल टॉपिक अपनी बुक में भी। ठीक है, जो सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट है, क्योंकि आरबीएसई अब आरबीएसई में सीबीएसई सिलेबस लग गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो एन है, ये क्या होता है कि एक क्या होता है कि पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, विद n इक्वल टू क्या होता है 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 आप चलते जाएंगे ऐसे। और इससे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है ये क्या करता है कि उसके सेल को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जो बोर्स मॉडल था उसमें आपने KLMN, ठीक है ना, ये सेल पढ़े हैं, एटॉमिक सेल पढ़े हैं आपने, ऑर्बिटल सेल, ठीक है ना। तो ये जो सेल है उनको क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही डिनोटेड किया जाता है। ऐसे क्या है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है। इस एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर को आप किससे डिनोटेड करते हैं, यानी कि इसको L से डिनोटेड करते हैं। और ये क्या है कि जो इसको अपना अदर नाम से भी जब बोलते हैं वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि जो ऑर्बिटल्स यानी कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स की क्या है 3 डायमेंशनल साइज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है कि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और n-1, ठीक है। इसी तरह से क्या है, थर्ड जो आती है अपनी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है ये क्या होता है कि जो उसके कक्षकों के यानी कि जो सेल है उन सेल के जो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, अभिविन्यास के बारे में क्या देता है, ये जानकारी देता है। यानी कि ये किसके बारे में बताएगा, उसकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। बाकी जो बातें हैं इस पर जो अपने डिस्कस करेंगे, मेनली डिस्क्राइब हो जाएगा वो मैटर, तभी अपना टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, उस टाइम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जो बात होती है कि जो हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सोल्व्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव द पॉजिटिव एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद ईच एनर्जी लेवल, ठीक है ना, कि उसके क्या है कि ईच एनर्जी लेवल पर ये क्या है कि उसकी शो करेगा वहाँ पर। द क्वांटाइज एनर्जी स्टेट एंड कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट और क्या है कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन विच आर कैरेक्टराइज बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और वो 3 क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अराइज ए नेचुरल कोरस्पोंडेंस in the solution of the Schrodinger equation when an electron is in any energy state the wave function corresponding to that energy state contain all information about the electron, ठीक है। कि क्या है कि when an electron is any energy state, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में होता है, तो क्या है कि जो वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो उसकी क्या है कि एनर्जी स्टेट और क्या है कि जो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी जानकारी, यानी कि उसकी एनर्जी स्टेट के साथ साथ क्या है कि उसकी अदर जो जानकारियाँ होती है उसको भी ये क्या करता है यहाँ पर बताता है। वेव फंक्शन बाय हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या है कि आपको पता है कि जैसे हीलियम है He+1 है, हीलियम आयन है, लिथियम आयन है, बेरिलियम आयन है, यानी कि He+1 Li+2, बेरिलियम क्या है Be+3, यानी कि इन सब में क्या है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीसीज विद 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। सच वेव फंक्शन pertaining to 1 electron species are called 1 electron system. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the wave function. Proportional to the wave function का क्या है स्क्वायर एट द पॉइंट, ठीक है, कि वेव फंक्शन की क्या होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। The quantum mechanics result of the hydrogen atom successful predict all aspects of the hydrogen atom spectrum
इंक्लूडिंग सम फिनोमिना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोर मॉडल। यानी कि इसके द्वारा क्या है कि वैसे कुछ फिनोमिनन्स हैं उनको भी क्या होते हैं कि यहाँ पर क्लियर किया जा सकता है, जो क्या है कि बोर मॉडल से क्लियर नहीं होते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट ए डिफिकल्टी, ठीक है ना, कि इसमें भी क्या है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स होते हैं उनको क्या है कि यहाँ पर क्या करता है कि प्रेजेंट करने में कुछ कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है, बट फिर भी ये क्या है कि उसको क्या कर देता है, शो यहाँ पर कर देता है। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। यानी कि इससे ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस कमी को किसके द्वारा, अप्रोक्सीमेट मेथड से क्या किया गया, क्या किया, नेट आउट किया गया, ठीक है। दिस द एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटम नंबर्स एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन क्वांटम नंबर एन एंड एल, ठीक है ना। एल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।